हम सभी को कभी ना कभी ऐसे सपने ज़रूर आते हैं जो या तो हमें बहुत डरा जाते हैं या इतना सरप्राइज़ कर जाते हैं कि हमें ये जानना बहुत एसेंशियल लगता है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए या एटलीस्ट इस सपने के पीछे का मतलब समझ आए, है ना? तो इसी तरीके से इन सपनों के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रूथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स सी हाउ इट गोस। एक क्लाइंट के साथ एक वन ऑन वन प्राइवेट सेशन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस हुए, जिसके तहत बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकल के आए टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। तो वही शेयर करना चाहता था मैं इस वीडियो में आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, हिट द लाइक बटन एंड कीप हेयरिंग मी आउट। आई टेक अप अ लॉट ऑफ वन ऑन वन प्राइवेट सेशंस विद अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज, एंड उन सेशंस का मतलब क्या है, आई डोंट बॉक्स दैट इनटू काउंसलिंग और थेरेपी, बट हाँ, लाइफ कोचिंग इज़ वॉट कम्स क्लोज टू वॉट आई डू विद दैम। तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द नीड ऑफ द आवर। काफ़ी क्लाइंट्स को जॉब्स, करियर्स रिलेटेड एडवाइस चाहिए होती है, तो दैट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप्स के बारे में एडवाइस चाहिए होती है, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ, सो दैट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, टू माई नॉट रियल सरप्राइज, बट हाँ, काफ़ी लोगों को ये सरप्राइजिंग लगता है कि आई डू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करनी है, क्योंकि बहुत लोगों के डीप सीटेड क्वेश्चंस होते हैं अबाउट फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से आंसर नहीं हुए, क्योंकि पेरेंट्स ने तो ये बोला कि बड़े होगे तो समझ जाओगे। जब बड़े हुए, अब जब बड़े हो गए हो तो दूसरों को समझाने की उम्र आ रही है, बट खुद को भी समझ नहीं आया, राइट? तो आई डू टेक अ लॉट ऑफ दीज सेशंस विद पीपल, एंड मैं फॉर्मेट वन ऑन वन सेशंस का ही रखता हूँ। सो आई टेक सिंगल सेशंस, बट काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो रिकरिंग सेशंस लेते हैं, बिकॉज देर इज़ दैट मच टू डिस्कस, ऑफ कोर्स। तो इफ़ यू और एनी वन इन योर कम्युनिटी इनफैक्ट इज़ इंटरेस्टेड एंड आपको ये चीज़ रेजोनेटिंग लगती है, तो चेक आउट माई वेबसाइट www.chetannarang.org। वहाँ पे देर इज़ अ टॉक टू मी सेक्शन एंड अ वर्क विद मी सेक्शन, तो जाके डिटेल्स देख सकते हो। एंड इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट यू थिंक कैन बेनिफिट यू और एनी ऑफ योर क्लोज वंस, डू रीच मी आउट। मुझे रीच आउट करने के लिए सारी डिटेल्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ऐसे ही एक रिकरिंग क्लाइंट के साथ एक बहुत ही रीसेंट सेशन में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हुई। आई एम शेयरिंग दिस ओनली आफ्टर हिज अप्रूवल, एंड ऑफ कोर्स मैं प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स चेंज कर रहा हूँ, बट द लेसन दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, वो आपको समझ आएगा। सो डिस्कशन हो रही थी ड्रीम्स के बारे में, एंड मेरे जो क्लाइंट थे उनको बहुत ही रिसेंटली काफ़ी मल्टीपल एपिसोड्स ऐसी ड्रीम के आए जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। वो ड्रीम क्या थी? इन ईच ऑफ दोज ड्रीम्स ही वुड ड्रीम अबाउट हिज मदर डाइंग। तो हर ड्रीम में ऐसा होता था, ही डिड नॉट रिमेंबर ऑल द विविड डिटेल्स, जो कि हम सबके साथ होता है, बट उनको इतना याद था कि कुछ तो हुआ था एंड उसके बाद हिज मदर डाइड। एंड एक ड्रीम उनको जो याद थी वो ये भी थी कि किसी चीज़ को लेके हिज मॉम वॉज रियली टेंस्ड, स्ट्रेस्ड, एंड अगेन एट द एंड ऑफ द ड्रीम शी डाइड। सो जब हम डिस्कस कर रहे थे, ही टोल्ड मी कि ऑफ कोर्स बहुत ही परेशान थे। वी कैन ऑल इमेजिन कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है ऐसे ड्रीम्स बार बार आना। एंड हिज पॉइंट ऑफ हिज पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या ऐसा। तो जब भी वो उठते थे, ही वुड गो टॉक टू हिज मदर, लुक एट हिज मदर, एंड वो ही वॉज वेरी सरप्राइज, पॉजिटिवली सरप्राइज ऑफ कोर्स, बट ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि यार मम्मी तो ठीक है, उनका मूड भी ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं है, तो मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं? एंड ही वॉज, दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड द मेन टॉपिक ऑफ दैट सेशन टू बी। तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा उस तरफ, बट द यूरेका मूवमेंट ऑफ दैट सेशन, मैं उस पर आना चाहता हूँ। दिस वॉज समथिंग जो कि ऐसा होता है कि मेरे लिए बहुत ऑब्वियस था, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट मैंने एम एस धोनी का एक रीसेंट इंटरव्यू देखा था जिसमें ही वो सेइंग कि वन ऑफ द की लर्निंग्स फ्रॉम हिज कैप्टेंसी टेन्योर अक्रॉस सी एस के, इंडिया एट्सेट्रा, वो क्या था कि कुछ भी चीज़ ऑब्वियस नहीं होती। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बहुत ऑब्वियस लग रही हो, बट सामने वाले ने वो चीज़ कभी सुनी भी ना हो। तो काइंड ऑफ मेरे साथ ऐसा ही मोमेंट था वो।
अब वो क्या था कि मेरे जो क्लाइंट थे, ही वांटेड टू नो कि पहली बात तो ये ड्रीम मुझे क्यों आई, एंड सेकेंडली क्या ये सच हो सकता है, क्या ये सच होगा कि माई मॉम विल डाई। एंड जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने उनको ड्रीम्स के बारे में एक जनरल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बताया कि यार आपके ड्रीम का जो भी सिग्निफिकेंस है वो, इफ़ देर इज़ एनी सिग्निफिकेंस टू इट, इट इज़ अबाउट योर ओन थिंकिंग, नॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर ड्रीम। वॉट डू आई मीन बाय दैट? साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि आप एज अ क्लाइंट अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, एंड आपके साइकोलॉजिस्ट ने दीवार पे एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगा रखी है। उस पेंटिंग का कंटेंट क्या है कि एक इंक पॉट लेके दीवार पे मारा गया, एंड इंक जगह जगह स्प्रेड हो गई, काफ़ी कोनों तक पहुंची, एंड उसको सूखने दिया, एंड इवेंचुअली जब वो सूख गई, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ पेंटिंग, एंड वो आपके साइकोलॉजिस्ट की दीवार पे लगी हुई है। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि इस पेंटिंग को देखो और बताओ कि आपको क्या दिख रहा है, राइट? अब ये समझिए कि उस पेंटिंग को देख के आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आप बोल रहे हो, दैट टेल्स योर साइकोलॉजिस्ट अबाउट यू, नॉट अबाउट द पेंटिंग, है ना? ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि हाँ, ये चीज़ सच है कि काफ़ी डिफरेंट पोजीशंस होंगी उस पेंटिंग में, काफ़ी ऐसे कॉन्टोर्स हो सकते हैं, काफ़ी ऐसे डिफरेंट लाइंस हो सकती हैं जिस वजह से आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है। बट इवेंचुअली उन लाइंस का आप जो मतलब निकाल रहे हो वो आप निकाल रहे हो, राइट? ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक चमगादड़ दिखे, हो सकता है आपको कोरोना वायरस का वायरस दिखे, हो सकता है आपको आपका मैनेजर दिखे, हो सकता है आपको एक ट्रक दिखे, कुछ भी दिख सकता है। बट आपको जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, राइट? इट टेल्स यू मोर अबाउट योर ओन थिंकिंग दैन दैट पिक्चर, एंड दैट इज़ हाउ आर ड्रीम्स वर्क टू। अब अगर आप एक बार इमेजिन करो कि आप मेरे क्लाइंट को सोते हुए देख रहे होते, एंड वो आपको अगले दिन सुबह उठ के बता रहे हैं कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्या ये सच हो सकता है, एट्सेट्रा। आप उनको बोल सकते हो ना कि यार मैं तुम्हें देख रहा था, इट वॉज ओनली यू वॉचिंग दैट ड्रीम, मम्मी का तो कोई रोल ही नहीं था, राइट? इट वॉज जस्ट यू ड्रीमिंग योर मदर, एंड जो टेंशन आप उनको सब्सक्राइब कर रहे थे कि वो टेंशन में थी, वो स्ट्रेस थी, इट वॉज योर प्रोजेक्शन ऑफ योर मदर जो स्ट्रेस थी, है ना? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी बार भूल जाते हैं। अब जब मैं समझा रहा हूँ आई थिंक आपको ऑब्वियस लग रहा होगा, बट बहुत बार जब हम ड्रीम्स देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ सच ना हो जाए उसके साथ जिसके बारे में हम ये ड्रीम देख रहे हैं। एंड इसी वजह से हम अपनी ड्रीम्स का जब एनालिसिस करना चाहते हैं तो एक ये बहुत ही परसिस्टेंट सा सवाल होता है कि कहीं ये ड्रीम सच तो ना हो जाए। एंड इसी वजह से ये सारे सुपरस्टिशंस निकले हैं कि सुबह की ड्रीम सच होती है या ना जाने और क्या कुछ। ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस होता है ना? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, अगर आपको अपनी ड्रीम्स एनालाइज करनी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपको अपने खुद के थॉट्स, अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में समझना है। देर इज़ एन एंटायर फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ ड्रीम्स जो कि कार्ल यूंग, सिगमंड फ्रॉयड, बहुत लोगों ने की है। आप जाके वो सब पढ़ सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ड्रीम्स की दुनिया में घुस ही रहे हो, गो विद इट विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपनी खुद की थिंकिंग को समझना है ना, नॉट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इनफैक्ट इससे मुझे एक बहुत ही अच्छा कोट याद आ रहा है जो मैं काफ़ी बार शेयर करता हूँ। एलन वॉट्स के वीडियो में पहली बार मैंने सुना था। ही सेज कि रियलिटी इज़ नथिंग बट अ रोशाक इंक ब्लॉट। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, मैंने अभी आपको इस इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में बताया। तो वॉट ही मीन्स इज़ कि जो भी आप बाहर दुनिया में देख रहे हो, जो भी आपको लगता है कि रियलिटी ये है, इट इज़ वॉट यू आर सीइंग एज रियलिटी, राइट? एंड अगर आप मेटाकॉग्निशन की तरफ जाओ, अगर आप अपनी खुद की थिंकिंग को के बारे में सोचना शुरू करो, तो आप समझोगे कि जो आपको बाहर दिख रहा है वो आपको ये बताता है कि आप कैसे सोच रहे हो, ना कि दुनिया कैसी है, राइट? तो आई वुड से कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ड्रीम्स के बारे में, जो कि आई थिंक हम काफ़ी इजीली छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एंड इस वजह से वी काइंड ऑफ फॉल प्रे टू अ लॉट ऑफ ट्रिक्स्टर्स, क्योंकि वैसे भी डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही वल्नरेबल बना देता है टू एनी थिंग दैट कैन बी ऑफर्ड एज एन एंटीडोट। तो बहुत बार रिलीजन ये काम करता है हमारे लिए, बहुत बार
आई शुड नॉट से पंडित लोग, बट हाँ, जो लोग रिलीजन का बिजनेस बना देते हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं अगेंस्ट अस. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट चीफली इन दिस एपिसोड. इनफैक्ट मैंने एक ये चीज़ भी नोट डाउन की हुई है कि वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स ऑफ द अनलर्निंग प्लेग्राउंड पॉडकास्ट वॉज एक्चुअली अबाउट ड्रीम्स. तो इट वॉज एपिसोड 12 एंड मुझे पर्सनली वो एपिसोड इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस एपिसोड में आई वॉज एबल टू ड्रॉ अ मैप फ्रॉम अ ड्रीम दैट आई हैड to spirituality and all of the different spiritual realizations that I have had. एंड मैं उसको फिलोसॉफी से जोड़ पा रहा था, उसको एवरीडे लाइफ से जोड़ पा रहा था. तो आई डू लाइक दैट चेन ऑफ थॉट. तो इफ दिस इज समथिंग दैट रेजोनेट्स विद यू, इफ द कॉन्टेंट दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट रेजोनेट्स विद यू, तो गो ऑन टू दैट एपिसोड, एपिसोड 12, द ड्रीम ऑफ लाइफ, इंजीनियरिंग अ यूटोपिया. दैट वॉज द एंटायर नेम ऑफ द एपिसोड. एंड एक बार सुनिए, आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा. And yeah, I think that's everything I wanted to talk about in this episode. Again, towards the end मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो सेशंस के बारे में मैंने बात की, that is something which is very close to me. I'm trying to help out as many people as I can till I can with one-on-one sessions. So if it is something that resonates with you, if you think you can benefit from it or someone close to you can benefit from it, make sure to reach me out. मेरे सारे details are down below in the description box, and my website is www.chetanarang.org. Until next time, peace out.